आर्या से बात करके आती हूँ तेरे लिए, ठीक है? जब मैं बोलूँ तो आके उससे मिल लेना, तब तक तू यहाँ वेट कर, ऑलराइट? स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोटेशन मार्क्स आर मिसिंग, दिस इज एम्बैरेसिंग स्टफ। हैव यू नोटेड ऑल दिस डाउन? देखिए, कल मैं ये सब नोट करूंगा, दिस कैन नॉट हैपन अगेन। दैट बीइंग सेड, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। सर, अवार्ड सेरेमनी के लिए मैंने आपको एक डिजाइन आउटफिट दिया था, वो आपको कैसा लगा? देखिए, वो आउटफिट मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये जो मटेरियल आपने मुझे दिया है, ये 9 o'clock न्यूज़ पे स्क्रीन पे ब्लीड कर रहा था। तुम हमारी हेड स्टाइलिस्ट हो, गिव मी समथिंग डिसेंट। या यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सर, आपको एक असिस्टेंट की जरूरत थी ना, उसके लिए मेरे हाँ, I have to take this. हेलो। गॉड, ही लेफ्ट। फिर बात तो मुझे इनसे करनी है। एक्सक्यूज मी? आई जस्ट थॉट इन केस अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो। आउच! हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी न्यूज़ चैनल के यहाँ बुला लूंगी। हाथ छोड़ो। चिल्ला दो। मैं मार डालूंगी तुम्हें। पूर्वी, तू आर्या से मिली क्या? हाँ, पर उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। कोई बात नहीं, वो तेरी तरफ देखेंगे भी और तुझे जॉब भी देंगे। आपको लगता है ऐसा? अरे, मुझे दिखता है ऐसा। अरे, तू अपनी दोस्त की पार्टी में नहीं गया? कम ऑन भाई, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, टर्न अराउंड। ये जैकेट तुझ पे अच्छी लगेगी। भाई मैं कर। भाई आपकी जितनी भी असिस्टेंट है ना, सब स्टूपिड है। यू शुड हायर सम हार्ड वर्किंग असिस्टेंट। वैसे मेरे पास एक लड़की है। कौन सी लड़की? भाई वो क्या है ना, उसको उसको जॉब की जरूरत है, मैंने हाँ कह दी। ओके ओके, अच्छा ये सारी बातें छोड़, तूने इतना वेट लॉस कर ले तो एक बार कहा है सत्तू के लड्डू खाया कर। ये ले, स्पेशली तेरे लिए मंगवाए हैं। खुद आप विस्की के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हो और मुझे सत्तू के लड्डू। भाई दिस इज नॉट फेयर। मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप लाइफलाइन हो मेरी। और मेरी जान है तू। उस लड़की को बोल देना मैंने उसे हायर कर लिया। पूर्वी पूर्वी पूर्वी, तुझे जॉब मिल गई है। क्या? हाँ, कल अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। क्या हुआ? खुशी के आंसू। मेरी जान, तू ऐसे क्यों रोती है, ऐसे छींकने वाली हो? देख, बात पूछूं? आपने मुझे जॉब कैसे दिलवाई? आपने अपने स्पेशल पावर्स का यूज किया। ऑफ कोर्स, यही तो मेरी स्पेशल पावर है कि कोई मुझे ना नहीं बोल सकता। काश मेरे पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होते। कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ। ओए टोटा माल, ओए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। Let's have fun. You bloody, just shut up. दीप, जल्दी चलो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। कहाँ भाग रही हो? अरे आज तो मजा आने वाला है। अरे देखो दी मैडम मत भी निकलो निकल गई। बाहर। आराम से। अरे तुम्हारी एकदम हिम्मत से कैसे निकल रही हुई? हो। गाड़ी निकालो, निकलो तुम यहाँ से। हमारे साथ चलो, ऐश करोगी। प्लीज यू इडियट, गेट लॉस्ट। हमारे साथ चलो, मेरे को जबरदस्ती करना ना पसंद नहीं है। नहीं तो मैं क्या हुआ? क्या हुआ? चल। मेरा चश्मा।
अमेजिंग यार, आज तो किस्मत मेहरबान है हम पर। एक और नगीना आ गई। नगीना नहीं, नागिन। टूट गया। इसमें तो पानी नहीं आती। नहीं उठो। मंदिर, नाग मंदिर, वहां पानी मिल सकता है। मैं आपके लिए वहां से पानी लेकर आती हूँ। वो आ रही है, मंदिर में आ रही है। बस एक बार उनकी कदम इस मंदिर में आ जाए, फिर वो अपने असली रूप में आने लगेगी।
नाग लोक की रानी, अनंत कुल की नाग रानी अनंता। अनंता, आइए। आइए महारानी, आइए, अपना सिंहासन संभालिए, जिसे बरसों से आपका इंतजार है। आइए। ये क्या उत्तरा जी? मंदिर तो जागृत हो गया, लेकिन सिंहासन जागृत क्यों नहीं हुआ? वो तब होगा जब महारानी की केचुरी वहां पे चढ़ेगी। पूर्वी, पूर्वी, तू यहाँ मंदिर में कैसे आई? तू ठीक है ना? मुझे लगा जैसे ये मंदिर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। पूर्वी, बहुत रात हो गई है, यहाँ से चलते हैं, ठीक है? मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। चल तू मेरे साथ। ये क्या उत्तरा जी? महानागरानी तो मंदिर तक आते ही वापस चली गई। नहीं माननी, मंदिर तक नहीं, मंदिर में आकर वापस चली गई। वो अपना एक पैर मंदिर में रख चुकी है। उनकी नागिन बनने की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी चल, जल्दी गाड़ी में बैठ। चल दी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो लड़के कहाँ गए? पूर्वी, हु केयर्स कहाँ गए? गाड़ी में बैठ, जल्दी चल। नागिन, 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 नागिन! सुन, बाहर जो कुछ भी हुआ घर में किसी को मत बताना, ठीक है? सब टेंशन लेंगे। और तेरा ये चश्मा मैं कल बनवा दूंगी। पापा, टाइम।
होगी तुम्हारी पार्टी खत्म? ये कोई टाइम है घर आने का? एक फोन करके तुम दोनों बता नहीं सकते थे कि लेट हो रहा हो? तुम दोनों कब से कॉल कर रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम दोनों? मम्मी वो पार्टी में पता ही नहीं चला टाइम का, और बाहर मौसम इतना खराब है कि नेटवर्क भी नहीं था। हम बहुत थक गए हैं, सुबह बात करते हैं, ठीक है? सुबह बात कर। सुन एक मिनट, ये क्या है? ये क्या हुआ? हाँ, ये चोट कैसे आई? ये कहाँ लगी तुम्हें? ये कैसे हुआ? जब हम वापस आ रहे थे ना तो कुछ लड़कों ने ना वो मम्मी ये एकदम भुलक्कड़ है। कुछ लड़के पार्टी में मिले थे, इसको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। इसकी जॉब लग गई है ना। जॉब लग गई? अरे बधाई हो बेटा, जॉब लग गई तो बहुत खुशी की बात है। एक्साइटमेंट में जंप की और गिर गई तो चोट लग गई। मेरे बच्चे बड़े काबिल हैं। सही, इसकी भी जॉब लग गई, तब तो आप लोग का लेट आना बनता ही है। अरे माश, मम्मी बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना है हम दोनों का, हम सो जाते हैं। गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा। अच्छा वो कुछ लगा देना बेटा। मैं लगाती हूँ, गुड नाइट। सोना आराम से जल्दी। वो मार देगी मुझे, मार देगी मुझे। अरे उसे बिठाओ ना प्लीज। वो मार देगी मुझे, मार देगी मुझे, मार देगी, मार देगी। छोड़ो, वो मार देगी मुझे। कौन मार देगी? वो नागिन। सर वो आपकी कॉफी। नो भाई, आई एम सो सॉरी बट आज आप नहीं ड्रिंक कर सकते। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई पिंकी वाई? Why Pinky, why? क्योंकि आज करण भाई के रिश्ते के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। उनकी शादी की डेट भी तो फिक्स करनी है ना भाई। आप वो कजन करण, उसकी भी बर्बादी शुरू हो ही गई। हाँ, अरे बात तो कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू सोनू, ये बॉम्बे वाले तो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। अरे क्या है बॉम्बे में? हाँ, जिसको देखो रैंप वॉक करता रहता है। मिलते हैं हम लोग खुराना की पार्टी में। आओ। तो ननन जी मुझे बताइए, घर कैसा लग रहा है? तुम्हारी क्लास की तरह ही घर दिख रहा है। ये लो, मेरे करण अर्जुन आ गए। कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बच्चा। थैंक यू माँ। नजर का काला टीका लगा दूं? माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे और समीर की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है, और ये हुआ है इसकी वजह से। ताऊ जी, ये तरफ पता आशीर्वाद ले। बस। अरे लड़की वाले यहाँ हैं, सेलिब्रेशन पहले ही चालू हो गया। हुआ क्या है भाई? तुम्हारी शादी होने वाली है टीना के साथ यार। ताऊ जी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है वो। सो व्हाई दैट सुपर फिक्स स्माइल? एक चॉइस कुछ नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ। मतलब? देख, मेरी शादी तो होनी थी। टीना ताऊ जी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और टीना के डैड है मिनिस्टर। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जैसे कि उनका चैनल। हेलो, आप भाभी? नहीं उधर नहीं, तू मुझे गले में। कैसे हो मिनिस्टर साहब? आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आजा मेरी इधर आ। कुंभ जा रहे हैं, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बैठो। ये मेरे करण की कुंडली है। जरा टीना की कुंडली मिलाकर बताइए ना। एक सेकंड। कुंडलियां तो दोनों की बहुत अच्छी मिल रही है। तो आनंद जी, अगर कुंडलियां मिल गई हैं तो रिश्ते की बात शुरू करें। लेकिन एक समस्या है, ये बिटिया की कुंडली में ना मंगल का दोष है, तो गुण अच्छे से मिल नहीं रहे हैं। आनंद जी कोई उपाय होगा? उपाय तो है ही। क्या उपाय है?
जरा विस्तार से बताएंगे, मतलब क्या करेंगे आप? बिटिया को ले जाएंगे, 15 मिनट में पेड़ के साथ शादी कराएंगे और उसके बाद उसका जो मंगल का दोष है वो पेड़ के ऊपर चला जाएगा, तो दोनों की शादी हो सकती है फिर। वाह, लेकिन फिर पेड़ का क्या होगा? उसे काट देंगे। देखिए, इस दुनिया में इंसान कम हो ना हो, पेड़ जरूर कम होते जा रहे हैं और पेड़ों की हमें ज्यादा जरूरत है, यू नो, फॉर ऑक्सीजन। वो तो है, लेकिन क्या है कि पेड़ नहीं कटेगा। हाँ, इंसान कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसकी शादी इंसान से करा देते हैं, फिर इंसान को काट देंगे। ये मृत्युघात की बात क्यों करते हैं? देखिए, घात जात मैं नहीं जानता, लेकिन ज्योतिष जी, ये उपाय की बात तो आपने की थी ना। ये आपको क्या मजाक लग रहा है? कुंडली में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। तो ये बताइए, आपकी मृत्यु किस उम्र में हो? 80 साल। और आपको कुछ नहीं होगा, आजमा के देखिए। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब शादी कर सकते हैं, उपाय के बिना भी कर सकते हैं। थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, वरना ये लोग तो मेरी शादी पेड़ से करवा देते। ये शादी न जाने कितनी मौत का कारण बनेगी। इस शादी में रंग तो दिखेगा, लेकिन सिंदूर का नहीं, खून का रंग। देखो कितनी अच्छी बात हो गई, हम दक्कन जैसी चीजों से बच गए। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ मतलब क्यों? आप जुपिटर से आए? इनका मतलब ये है कि ये इन सब बातों को नहीं मानते। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं तो अब शादी का शगुन है, उसके लिए एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अपने फेवरेट बॉय को मैं एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, मेरा चैनल। ओह यस यस, माय चैनल। आर्यमान, तुमने मेरी टीना को खतरों से बचा लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसीलिए आज से ये मेरा चैनल तुम्हारा। और जैसा तुमने अपने चैनल को इतनी ऊंचाइयों पे ले आए हो ना, तो फिर आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम हमारे चैनल को भी उसी ऊंचाइयों तक ले जाओगे। इसलिए आज से हम दोनों चैनल्स को कोलैबोरेट करेंगे और उसको हेड करेगा आर्यमान। क्या बात है? Congratulations, congratulations. तेरी बेटी को मेरे गले में डाले और वो चैनल का गिफ्ट डाल दे आर्यमन के गले में। तो सही तो किया, आर्यमन जैसा काबिल तो बन। सुन, ये ओके ना? Of course. डाउन क्यों है? देख, जो कुछ मेरा है वो तेरा भी है, ये कभी भूलना मत, ओके? What is this? मेरा फोन क्यों काटा? मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी है। What? मेरे एक दोस्त को सांप ने अटैक किया, लेकिन वो कोई छोटा मोटा सांप नहीं था, पता है, एक बहुत बड़ी नागिन थी। ऐसी नागिन जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा। वो कह रहा था कि वो कोई लड़की थी जो नागिन बन गई, समथिंग लाइक दैट। ना नारी ना नर, ना जानवर ना इंसान, ना फरिश्ता ना शैतान, और ना ही भगवान, पर भगवान की सबसे बड़ी वक्त शजाकत, इच्छाधारी नागिन, शेष नागिन। मैंने अपने उस दोस्त को एक गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। क्या ब्रेकिंग न्यूज दी है तुमने? हम एक न्यूज चैनल चलाते हैं, ये मनगढ़ंत कहानियों का प्लेटफॉर्म नहीं। हम ये न्यूज नहीं रन करेंगे, you know why? Because this is all rubbish. Bro, we're getting late for the meeting. Come ना। Bro, कहीं वो नागिन तो नहीं जिसकी बात उस साइंटिस्ट ने की थी? तुम्हें याद है? उसने कहा था कि हमें मारने ना नर ना नारी, ना इंसान ना जानवर, ना फरिश्ता ना भगवान, हमें मारेगी इच्छाधारी नागिन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आ गई है, और वो भी तब जब हम अपने सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने वाले। नहीं, इतने साल हो गए, अब तक तो उसने कुछ किया नहीं। ये इतने साल हमने क्या किया है? सिर्फ पैसे ही तो कमाए हैं। अगर उस साइंटिस्ट की भविष्यवाणी सही है तो मतलब नागिन है। ताऊजी, ताऊजी, नागिन हो सकती है। मुझे लगता है कि ये न्यूज़ हमें कवर करनी चाहिए। ताऊजी, बहुत सारे लोग टीआरपी के लिए कुछ भी झूठी खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये खबर सच निकली तो हमारा चैनल वो सबसे पहला चैनल होगा जिसे ये न्यूज़ कवर करी होगी। ताऊजी, इट विल बी ग्रेट। भाई साहब, इसकी बात ओके फाइन, उस नागिन का पता लगा। मैं पता करता हूँ और मैं ये सबको दिखा दूंगा कि करण सोरी में भी दम है।
बच्चा है। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये नागिन है कौन। पूर्णिमा की रात, कुछ देर और फिर उनकी असली रूप में आने की शुरुआत। आज की रात उनका शरीर अपनी केचुली छोड़ेगा। आज पूर्णमासी की रात है। चांद निकलने से 24 घंटे के अंदर हर नाग नागिन अपनी केचुली बदलते हैं। ये दर्द तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। अनंत कुल की नागिन का जन्म होने वाला है। आज उसे उसकी जड़ें याद आएगी। ये मंदिर, ये गद्दी उसे बुला रही है। कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती कि वो नागिन है। कोई और देखे या ना देखे, आईना देखता है, वो नागिन का असली चेहरा दिखा देता है।
चल मैं बर्फ लगाती हूँ। बैठ। क्या हो गया ये? मैं लगाती हूँ। हाँ, मैंने कुछ देखा। एक निशान, जो निशान मैंने पेपर पे ड्रॉ किया था। एक सिंहासन। पूर्वी तो क्या बोलती रहती है? एक सिंहासन, एक पेंटिंग, तुम्हारा नहीं है क्या कोई? पता नहीं थी, मुझे नहीं पता ये सब मुझे क्या दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, पर कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। कोई आवाज है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वहां जाना है, जैसे मेरी जिंदगी, मेरी कहानी उस आवाज से जुड़ी है। कोई है जो मुझे बार बार बुला रहा है। कौन बुला रहा है? नहीं पता। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी एक अलग मोड़ पे जा रही है। पूर्वी, वो हादसे का असर ना तेरे दिमाग पर हो गया है। तू यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। ओके? अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, पूर्वी, ओ गॉड पूर्वी, तू अभी तक सो रही है? पता है कितना लेट? पूर्वी, तुझे बहुत तेज बुखार है, तो एक काम कर, तू रेस्ट कर, ठीक है? नहीं नहीं दी, मैं जाऊंगी ना ऑफिस। इतनी मुश्किल से जॉब मिली आप, इसमें आपको पता है मुझे कब से जॉब चाहिए थी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं बस 5 मिनट में आ गई। Oh God, we're getting so late. हेलो अनंदा, तुम कहाँ हो यार? हमारी मीटिंग कब की खत्म हो गई है? पूर्वी को मिलवाना था भाई से, पहले ही दिन लेट है वो। हम तुम्हारे यहाँ पे कब से हाँ सर, पूर्वी मेरे साथ में ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम पूर्वी को B46 चैनल फाइल के साथ यहाँ प्राइड पैलेस भेजना। हे भगवान, मुझे जॉब दी के कहने पर मिल तो गई है, पर बस आर्यमन सर को मेरा काम पसंद आ जाए। पूर्वी लिसन। भाई ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट। कम ऑन भाई, आपके पीए की पोस्ट के लिए आई है वो, और आने से पहले आपने उसको डरा दिया। शुरू से डरा देना जरूरी है, ताकि आगे कुछ भी हो जाए डर ना लगे। ये इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत है। ये कैसी ट्रेनिंग है भाई? ये आर्यमन की ट्रेनिंग है। सर, कल रात से मैं यहीं पर हूँ, मेरे लिए चेंज मंगवाओ। उसके बाद ऑफिस आके मेरे 9 o'clock शो का रन डाउन रेडी करो। उसके बाद 11 बजे मेरी डिनर पे मीटिंग है, उसके लिए रिजर्वेशन। हमारे लास्ट फिस्कल ईयर के हर मंथ के लेजर को बैलेंस करो। पिछले 5 साल की टीआरपी को स्टडी करो और मेरे लिए रिपोर्ट रेडी करो। हमारे एम्प्लॉयज के पेमेंट शेड्यूल को स्टडी करो। हाउ कैन वी मेक इट मोर एफिशिएंट? ये सब करके दो। ये तो एक हफ्ते में, ये एक दिन का काम। नागिन, हाँ जी ताऊजी, वो नागिन ही है। ताऊजी, रोमा ने मेरी बात रजत से करवा दी है। रजत कह रहा है कि ही इज डैम श्योर कि उसने नागिन को ही देखा है। ताऊजी, रजत आपसे मिलने के लिए ऑफिस आ रहा है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। गुड, मतलब कि नागिन है। मेरे बेटे करण पे भरोसा मत करो, वो कुछ भी एंशेंट बोलता रहता है। देखो, कोई नागिन नहीं है भाई साहब, ये लो। है, पुराना जमाना है। ये देश इतना पुराना है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम दुश्मन देश कभी इस देश का छोटा सा हिस्सा हुआ करते थे। हम इस देश के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। ये देश विष्णु और शिव का देश है, जिसकी रक्षा खुद शेषनाग और नागराज वासुकी करते हैं। आगे भी इस देश पर कभी संकट आएगा तो नागलोक के इन नागों में इतनी शक्ति है कि ये दुश्मन पर भयंकर वार करेंगे। मैं चांस नहीं ले सकता। अगर इच्छाधारी नागिन है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। उस पर नजर रखनी होगी कि कौन है वो नागिन। मुझे बहुत सालों से पता था कि एक ना एक दिन इस देश के लिए वो इच्छाधारी नागिन आएगी जरूर। इसीलिए मैंने उसको यहाँ बुलाया। किसको? कुछ लोगों का मानना है कि वो इंसान थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो इस धरती पर कभी थे ही नहीं। अंग्रेजी शब्द होता है उसका ड्रैगन।
हिंदुस्तानी जबान में उसे अजगर और पाकिस्तान में कहते हैं अजदा। सदियों पहले अकबर के दरबार में जिस दंत कथा की चर्चे थे वो ये ड्रैगन था। कहते थे ये ड्रैगन भी एक तरह का नाग ही होता है, मगर इसकी फुर्ती और शक्ति नागों से है कई लाख गुना ज्यादा। नाग को देवताओं का वरदान मिला था, मगर ड्रैगनों को कभी नहीं। पड़ोसी देश की धरती पर पैदा हुए थे ये, वहीं पलपे और नफरत की आग में जलते रहे कि आखिर भगवान ने वरदान नागों को दिया तो इन्हें क्यों नहीं दिया। मुंह से आग उगलते ये ड्रैगन पूरी धरती पे राज करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका अंत हो गया। लेकिन हमारे मिशन के लिए हमें ड्रैगन चाहिए था, इसकी विनाशकारी शक्तियां चाहिए थी। इसलिए हमने इसके जीन्स में फेर बदल करके इसे फिर से पैदा किया, इस ड्रैगन को, हमारे अजदहा को, जो अब पूरे भारत देश पे कहर बन के टूटेगा। ये क्या है? ये है मेरा हथियार। ये हथियार इतना खतरनाक है कि अगर मैंने इसे खुला छोड़ दिया ना तो पूरे देश में कहर मचा देगा।